स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा चली गई है दिल्ली और भाई भाभी नहीं गए हैं। गाइस टिकट नहीं मिली। गाइस पूरी दुनिया को टिकट मिल रही है बट वो छठ पूजा है तो टिकट नहीं। मुझे ना देखिए एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि इतना भरा पूरा परिवार, इतना बड़ा परिवार, वो सारा पहुंच जाता है दिल्ली और सबकी टिकट हो रखी है, राइट? सब मतलब सब लोग, बट भाई भाभी जो मेन है ना, जिनके लिए तो मतलब क्या तारीफों के पुल बांधा करती थी साहिबा, जिनकी वजह से एक्चुअली साहिबा आज जो ये बनी है, जो ये रेस्टोरेंट भी खुला है ना दिल्ली में, वो एक्चुअली में भाई भाभी के फेम से साहिबा को जब जाना गया, फिर इसके व्लॉग्स भाई भाभी के नाम और शक्ल से चले, उसके बाद फिर साहिबा कुछ बनी थी। और आज वही भाई भाभी जो हैं उनकी टिकट नहीं हो पा रही। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है। कहीं भी पहुंचना होता है, कुछ भी करना होता है, मैडम या जनाब मैनेज कर लेते हैं कहीं से भी कॉन्टैक्ट्स लगा के, क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल और इतना इम्पॉर्टेंट एक ओकेजन था, एक बहुत बड़ी इनॉग्रेशन है। बट देखिए यहाँ तो दो फैक्टर है, यहाँ तो बन नहीं रही है, सिर्फ दिखाने के लिए हम साथ साथ है, वो तो है ही, बहुत लंबे अरसे से वो बात तो है ही। अगर व्लॉग्स ना होते तो साहिबा जनाब मैडम एक बिल्डिंग में रह भी ना रहे होते। अगर व्लॉग्स ना होते तो इन लोगों की बातचीत भी ना होती नहीं, ना के बराबर होती। और तुम कौन मैं खामखा ये चल रहा होता कि साहिबा को, क्योंकि देखा जाए ना तो साहिबा को कम से कम मतलब है भाई भाभी से। उनके सामने आके भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा एक अलग सा अवतार ले लेती है, एक वो कहते हैं ना फेक, वो लगता है उसका एक्सप्रेशन और एटीट्यूड, क्योंकि उसको बेसिकली दिखाना तो सिर्फ व्यूअर्स को है कि मैं तो आज भी इनकी इज्जत करती हूँ, बट एक्चुअली में उसे इन लोगों से लेना देना है कुछ नहीं। भाई भाभी ने आज तक इतना कुछ इसके हवाले से वो नहीं करा है। एंड जितना भी इसने बहुत कुछ किया है इसकी भाभी के लिए, तो इसने क्या क्या, मुझे याद है ये वो करती थी, शेड करती थी अपनी भाभी को कि सबसे बड़ा शेड तो वो किया था कि भाई चूड़ी नहीं लाए हो ईद पे, सच्ची भाभी सच्ची, बार बार अपनी भाभी को पिंच करना इस बात पे, इतना कि भाभी को व्लॉग बनाना पड़ गया था कि वो तो यस गाइज चूड़ियाँ नहीं पहन सकती ना गाइज, मतलब प्रेग्नेंट थी वो इसकी भाभी उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला था क्योंकि प्रेग्नेंट हूँ तो चूड़ियाँ नहीं पहन सकती। वो बहुत ही मतलब बेकार सा लॉजिक था, बट हाँ इसने करा हुआ है भाभी के साथ, भैया के साथ बहुत कुछ। और इसी वजह से जब बच्चे की अनाउंसमेंट भी लोगों ने करी थी, साहिबा ने और जाहिद ने, उस टाइम पे भी भाई भाभी नहीं थे। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई भाभी ने एफर्ट नहीं करे टिकट कराने के, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि इस टाइम पे साहिबा का बनता था कि वो अपने भाई भाभी के लिए किसी तरीके से टिकट करती या फिर उन्हें प्रायोरिटाइज करती इंस्टेड ऑफ और भी जितने भी लोग हैं उनसे ज़्यादा। क्योंकि ट्रस्ट मी, इसके भाई भाभी ने ही सोचा था कि खिजा और क्या, देखिए खिजा और कियान जा रहे हैं, ऑफकोर्स वो बच्चे हैं, उनका जाना ज़रूरी है, बट यहाँ पे मेरे ख्याल से भाई भाभी का जाना ज़्यादा ज़रूरी था। अगर टिकट नहीं भी हो रही थी तो खिजा कियान पीछे रह सकते थे। अब लोग बोलेंगे नहीं ऐसे बच्चों को छोड़ के जाना, हाँ वो भी गलत है, बट मतलब ऐसा नहीं है कि मुदाहा से इसके ससुर भी तो आए हैं, उनको भी तो टिकट मिली है ना, वो भी तो कहीं से आए हैं, तब छठ पूजा नहीं हो रही थी। मुझे तो ये सब बहाने लग रहे हैं, ऑनेस्टली बहाने लग रहे हैं। ये नहीं चाहते थे जाना क्योंकि इन लोगों का मन उठा हुआ है साहिबा से, और साहिबा भी नहीं चाहती थी कि ये लोग आए, क्योंकि अगर एक तरफ से भी थोड़ा सा एफर्ट होता तो डेफिनेटली भाई भाभी आते। इतना बड़ा वो है और वही नहीं है। दिस इज़ वेरी शॉकिंग। एंड हो सकता है कुछ लोगों को लगे, जो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ ना हो जाए कि इसके भाई भाभी भी आ रहे, ये भी आ रही है। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली एक रील भी देखी है और वो रील में दिख रहा है कि जो इनॉग्रेशन का दिन है उस दिन इतनी खतरनाक भीड़ थी। आई गेस प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो रखी है वहाँ पे, जो कि होती है विद रिस्पेक्ट टू बॉडीगार्ड्स और बाउंसर्स, थोड़े से ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि आप दिल्ली में आ रहे हो, आप पहले अनाउंस कर रहे हो, और बहुत ही डेंजरस मामला लग रहा था मुझे। इतनी भीड़ थी साहिबा के आसपास, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ इसके भाई भाभी नहीं आए, क्योंकि अगर बाई चांस वो भी आ जाते बहुत मैनेज करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि साहिबा को ही बड़ी मुश्किल से जाहिद और जाहिद का वो जो कज़न है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वरना भीड़ इस कदर की कि मेरा देख के दिल घबरा रहा था, ये पता नहीं भीड़ के अंदर खड़ी कैसे हुई थी। और वैसे भी इसे पहले ही पहुंच जाना चाहिए था, भीड़ इकट्ठे होने के बाद स्टार की तरफ पहुंचना, हाँ प्लानिंग अच्छी थी बट बहुत ही पुअर इम्प्लीमेंटेशन थी। एंड जब पता ही है कि आप पहले से अनाउंस करके चल रहे हैं भीड़ तगड़ी होगी, तो आपको इस तरीके से एंड मोमेंट में आके भीड़ के बीच में नहीं खड़ा होना चाहिए। बहुत खतरे की बात थी, बहुत ज़्यादा भगदड़ बड़े आराम से मच सकती थी, और मुझे तो लग रहा था मची हुई थी, किसी का भी ऐसे दिल घबरा जाए। अब यहाँ पे भाई भाभी उनका बेटा आ जाता
ऑफ कोर्स ये लोग हैं तो नोन पर्सनालिटी, है तो इन्फ्लुएंसर्स। तो अगर आप इतना बड़ा कुछ करें तो सबसे पहले अरेंजमेंट ऐसी करें कि वहाँ पे आप और आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आपकी फैमिली है, वो कहते हैं ना प्रोटेक्टेड रहे। और उसके क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है ऑफ कोर्स भीड़ का इकट्ठा होना, बट उस भीड़ को मैनेज कराना मुश्किल होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था एक गलती फ्लाइंग बीस्ट ने करी थी, वही आप लोगों को याद होगा जो ऋतु राठी ने बर्थडे वाला वो जो ड्रामा किया था फ्लाइंग बीस्ट के बर्थडे पे। और एक गलती साहिबा ने करी कि आप जब भीड़ को बुला रहे हैं तो कोई ऐसे अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं कि जिससे वो भीड़ कंट्रोल हो सके। प्रॉपर परमिशन लेनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और रही बात भाई भाभी की, तो मैं फिर से वही कहूँगी, एनिवर्सरी के टाइम पे वो नहीं जाते हैं, उसके बाद इसके बच्चे के अनाउंसमेंट पे वो नहीं होते हैं, और अब इसके इतने बड़े रेस्टोरेंट के इनॉग्रेशन पे भी वो नहीं है, विच ट्रूली सजेस्ट कि वो हम साथ साथे का नाटक सिर्फ और सिर्फ मीरा रोड तक सीमित है। अदरवाइज आउट ऑफ मीरा रोड, आउट ऑफ व्लॉग्स कोई इक्वेशन नहीं है फैमिलीज़ में। ये होती है, देखिए निदा के ऊपर भी जब ये व्लॉग आया था, जब निदा ने सच बताया था अपने इक्वेशन को लेके विद हर हस्बैंड, कि कैसे उनके हस्बैंड उन पे चीट कर रहे थे एंड ऑल, लोगों को ये लगा था कि यार ये होता है, ये सोशल मीडिया पे ना सब झूठ दिखाया जाता है। देखिए मैं इतना ही कहूँगी कि झूठ ऐसा सब कुछ नहीं होता, बट बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ फेक होता है, मेडअप होता है। क्योंकि इनिशियली सब कोई स्टार्ट करते हैं रॉ व्लॉग से, रियल व्लॉग से, बट क्या आपको लगता है कि पूरे के पूरे टाइम सब लाला लैंड होता है, सब एकदम ऐसे गुडी गुडी वाइब्स रहती है? क्या ये लोग इंसान नहीं है? और हाँ, आई डू एग्री कि हर घर में लड़ाइयाँ होती है, बट माई प्रॉब्लम विद एवरी व्लॉगर आउट देयर इज कि आप जब रॉ और रियल से स्टार्ट करते हैं तो फिर स्क्रिप्टेड व्लॉग्स पे क्यों आ जाते हैं? क्योंकि इनको पता है कि हम हमेशा ही ना अच्छे और सिंपल दिखते रहे, यही चीज़ चली है। तो आज जब चीज़ें बिगड़ भी गई हैं, आज जब एक्चुअली में कोई इक्वेशन नहीं है भैया भाभी जाहिद और साहिबा के बीच, ये दोनों परिवार बिल्कुल अलग अलग हैं, तो भी आपको स्क्रिप्टेड तरीके से मीरा रोड में दिखाया जाता है कि कितने साथ हैं। बट सच तो सामने आता ही है, चाहे आप कितना स्क्रिप्ट कर लो। बट इन चीज़ों में जहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, वहाँ ना भैया गए, ना भाभी गई, ना उन्होंने, नहीं तो आप लोगों को याद होगा कितने बड़े बड़ी स्पीच दी थी मैडम ने। आप लोगों को याद है ना रिसेप्शन में जब पर्पल कलर का वो प्यारा सा आउटफिट मैडम ने बनवाया था अपनी नाइव ननद के लिए, क्या कमाल की स्पीच दी थी। यस गाइज, मैंने कितना वो किया है, मेरी नाइव ननद आज कितनी बड़ी हो गई, मेरी गुड़िया रानी। यस यस, बहुत बहुत प्यारी है मेरी गुड़िया रानी, मेरी बेटियों जैसी गुड़िया रानी, नाइव ननद, इस पे मैंने ये करा वो करा। आज उसी गुड़िया रानी के इतने बड़े लॉन्च पे आप नहीं जा रहे, क्या हो गया? तो क्या हुआ ये तो हमें बहुत टाइम से पता था। लोग कहते थे अरे नहीं जाए, नहीं आपको क्या पता, हो जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर, बट एक्चुअली में इक्वेशन बहुत वो ना ना ना, हमें पता है ये व्लॉग्स के लिए था, गुड्डी गुड्डी पना। यस यस गाइस, आ गई है साहिबा, अरे साहिबा ये साहिबा वो, जाके व्लॉग्स खींचने हैं बेसिकली, एक दूसरे के घर पे कंटेंट क्रिएशन करना है। मतलब भी क्या है, मीरा रोड वाला भी जो ड्रामा है वो इसलिए है कि चलो एक दूसरे के घर जाके कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं सब। एंड डेफिनेटली मैडम के सबसे पहले 40 लाख हुए ना, तो साहिबा नहीं चाहती है कि मैडम के सब्सक्राइबर्स या उनके फैन साहिबा से नाराज हों, इससे थोड़ी सी लल्लो पच्चो चप्पो करती है। अदरवाइज उसे भाभी से कोई इतना कोई लगाव नहीं है। और मैं याद दिला दूं आप सबको, लगाव होता भाभी माँ जैसी होती, वो भाभी जिसने एक्चुअली में इसकी ज़िंदगी सुधार दी, इसे पूरा ग्रूम कर दिया A to Z। अगर इतना ही होता ना तो भाभी बीमार थी इसकी, है ना, जब वो आई थी। आप सोच के देखिए लोग मुझे कहते हैं कई बार अरे आप नेगेटिव वाली बात ही नहीं है, मैं तो सच देख रही हूँ, मैं किसी के शुगर कोटेड उसमें नहीं आ रही हूँ। मेरे लिए अगर कोई औरत बीमार थी, उस घर की इतनी बड़ी, ये भाभी हैं, है ना, जिनको हमेशा सर चढ़ा के दिखाएगा कि बेटी जैसी है। आप मुझे बताइए, आप वैसे तो भगवान ना करे कभी साहिबा को कुछ ऐसा हो, बट साहिबा को ना आप मैडम की जगह रख दो, वो आ रही है अस्पताल से कोई ऑपरेशन करा के, पूरा परिवार खड़ा होगा साहिबा के लिए, सबको चिंता होगी, पूरे परिवार को, खिजा को, खियान को, आंटी जी को, हर किसी को। मैडम जनाब ऑफ कोर्स वो लोग भी सब साइड रख देंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि वो लोग इतने कोई हार्श नहीं है इस मामले में। बट मैडम आ रही है घर पे, घर खाली है, वहाँ पे सिर्फ उनकी मदर है, उनका बेटा, उनका हस्बैंड है, दैट्स इट। ऐसे कैसे हो सकता है? और लोग हो सकता है लोग कहे कि मैडम ऑपरेशन से आई थी, भीड़ नहीं चाहिए थी उन्हें, बट वेट अ सेकेंड, अगले दिन वो बच्चे का कुछ था, जो भी नामकरण था या जो भी कहते हैं, तो मैडम गई थी, भीड़ में बैठी थी मास्क पहन के,
सो ये एक्सक्यूज़ेस देना दुनिया बंद, एक्सक्यूज़ेस देने वाले बहुत होते हैं, करने वाले बहुत कम होते हैं। और उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि कोई नहीं परवाह करता मैडम की, सैडली। देखिए, मुझे चाहे नहीं पसंद है मैडम, ठीक है, बट इस परिवार के लिए तो बहुत कुछ करा है। ऊपर भगवान है, बट अगर नीचे कोई इन लोगों के लिए भगवान बराबर रहा है ना, वो मैडम रही हैं। लक्ष्मी का स्वरूप रही है कि जब से इस घर में आई हैं, भर भर के इस घर में धन आया है, भर भर के नेम फेम सब कुछ है इस घर में, बिकॉज शी वॉज अ पब्लिक पर्सनैलिटी, अ वेरी फेमस पब्लिक फिगर। शी वन बिग बॉस। इनके फेम पे सब ने इनकैश करा, और वही औरत जब बीमार होकर ऑपरेशन करा के घर आती है, इट ब्रोक माई हार्ट टू सी दैट नो वन वॉज देयर फॉर हर, नो वन। उसके बाद भी मैडम बहुत कहते हैं ना, चलो व्लॉग्स के लिए सही, वो फिर भी बहुत पेशेंस करके इन लोगों को बुला के दावत दे देती है घर पे। वरना ऑनेस्टली सबसे बड़ा, मैं जब एलओए का कहती हूँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ ना, सबसे पहले आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में एक चीज़ सीखनी होती है कि यू आर योर ओन प्रायोरिटी। एंड अगर कोई और आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा ना, पुल बैक, डू नॉट just underestimate your energy, your self-respect for someone who doesn't care. तो ये, हाँ, बस ये बात ज़रूर है, व्लॉग से पैसे आते हैं, वरना आई एम श्योर अगर व्लॉग्स ना हो रहे होते तो कहीं ना कहीं मैडम अपने आप को पीछे खींच लेती, और उन्होंने काफ़ी कर भी लिया है। आई एम सो हैप्पी। इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है कि ऐसी ननद के लॉन्च पे नहीं गए भैया भाभी, क्योंकि जाना बनता ही नहीं है। भाई तुम उनकी परवाह नहीं करते हो, जब वो अस्पताल से आ रही है, फिर वो क्यों तुम्हारी करेंगे, वो क्यों तुम्हारे लॉन्च पे जाएं? हाँ, मीरा रोड में दावत हो जाएगी, व्लॉग्स पे वो प्रमोट कर देंगे, बट एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे अब। एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। SP मैनिफेस्टेशन पे मैं और वीडियो लेके आना चाहूँगी फॉर श्योर, बिकॉज लोगों को लगता है ना SP मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट ओनली योर रोमांटिक पार्टनर, नॉट एट ऑल। देखिए, अगर आपको लाइफ में किसी से भी अपने टर्म्स ठीक करने हैं, वेदर योर फ्रेंड, वेदर योर फैमिली मेम्बर, वेदर एनीवन, तो आप वो कर सकते हैं थ्रू SP मैनिफेस्टेशंस, ऑफ कोर्स आफ्टर एनहांसिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट। हाँ, जिनको शादी करनी है, जिनको कमिटमेंट चाहिए, इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर देम। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल, बहुत ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे आपको चाहिए कि कोई इंसान आपसे अच्छा बिहेव करे। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी का सुपीरियर है और वो बहुत बदतमीज़ है, वो बहुत मतलबी है, और आप एज अ जूनियर चाहते हैं, एज अ सबॉर्डिनेट चाहते हैं कि वो आपसे अच्छा बिहेव करें, आपको इतना काम ना दें, ओवर बर्डन ना करें काम से। Even then an SP manifestation can work. So I'll try to bring one more video on the same, and how to do robotic affirmations correctly and in the most effective way. इसे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ AKC Miracles पे, जाइए देखिए। एंड ऑफ कोर्स सब्लिमिनल्स अगर आप सुन रहे हैं तो उसके साथ में प्लीज़ आप रोबोटिक अफर्मेशंस करें, LOA करें, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरी गुड मेंटल डाइट विच इज़ सब्लिमिनल्स, रोबोटिक अफर्मेशंस, and along with that LOA. All of this will sort your life. और किसी ने मुझे कल एक सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब यहाँ देना चाहती हूँ कि आप सिर्फ इसलिए बना रहे हैं मैनिफेस्टेशन पे वीडियो क्योंकि इस टाइम पे ये टॉपिक ट्रेंडिंग है और आपको पैसे कमाने हैं। मेरा दूसरा चैनल ना अभी तक मोनेटाइज है नहीं, क्योंकि मैंने हाल ही पे उस पर कॉन्टेंट डालना शुरू करा है, तो उस पर अभी कोई पैसे ऐसे बन नहीं रहे हैं। वैसे बनेंगे तो मोस्ट वेलकम जी, मुझे धन एक्सेप्ट करने में कोई इशू नहीं है, ठीक है, लक्ष्मी माता है ऑफकोर्स सर आंखों पे। बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि उस चैनल पे व्यूज़ या पैसों के लिए मैंने कुछ ऐसा नहीं डाला है। इनफैक्ट मैं तो इतने गैप में उस पर कॉन्टेंट डालती हूँ, और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि पिछले 1 साल में मैंने बहुत स्टडी करी है ऑन LOA, ऑन रोबोटिक अफर्मेशंस, ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट, ऑल ऑफ दिस और एक इंसान की टीचिंग्स के बेसिस पे नहीं। जो भी मैंने सीखा है वो मल्टीपल LOA कोचेस, LOA पर्सनैलिटीज़, एफर्मेशंस में जो बिलीव करते हैं वो, उन सब की टीचिंग्स को जब मैंने अप्लाई करा और जो चीज़ मेरे लिए काम करी इन द मोस्ट ईजीएस्ट वे, वो मैं सामने रख रही हूँ। तो अगर एफर्मेशंस सिखा के, रोबोटिक एफर्मेशंस के बारे में बता के और LOA की टेक्निक सामने रख के अगर उस पे व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोग और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि वो कैसे अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। एंड इफ़ आई एम हेल्पिंग माई व्यूअर्स विद दिस नॉलेज, देन आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग बैड इन दैट। हर टॉपिक यूट्यूब पे डलता ही इसलिए क्योंकि वो ट्रेंडिंग है, बट फ़र्क ये है
कि मेरे दूसरे चैनल पे जो भी टॉपिक डल रहा है वो ट्रेंडिंग है या नहीं है, बट कम से कम वो मेरे व्यूअर्स को उनके ड्रीम्स तक पहुंचाने में मदद ज़रूर करेगा, एंड आई एम 100% श्योर अबाउट दैट। लोग बोलेंगे अरे 100% श्योरिटी तो किसी की लाइफ की भी नहीं होती, आप कैसे, यही तो हमारी प्रॉब्लम है। हम हर चीज़ में डाउट करते हैं और फिर वो डाउट मैनिफेस्ट होता है, क्यों हमारा जो डाउट है ना वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है लाइफ में। काश हम ये समझे कि जितने शिद्दत से हम चीज़ों पे डाउट करते हैं उतनी शिद्दत से उस चीज़ पे ट्रस्ट करें, 100% दें उस चीज़ को, तो 3 दिन में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 3 क्या 1 दिन में कर सकते हैं। बचपन से हमें एक चीज़ सिखाई गई, पढ़ना है, जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, शादी करनी है, दैट्स इट। पढ़ना है क्योंकि हम मिडिल क्लास हैं, हमें तो 50,000 पर मंथ ही मिल सकते हैं या 1 लाख पर मंथ ही मिल सकते हैं, क्योंकि भाई हम मिडिल क्लास हैं। मैं तो हूँ ना, मैं तो मिडिल क्लास थी, इनफैक्ट आई वुड से दैट। बट मुझे वक्त के साथ समझ आया ये हमारी कंडीशनिंग हो रखी है इस तरीके से सोसाइटी की तरफ से। हम जो चाहे वैसे कर सकते हैं, जैसे चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बस हमें बिलीव करना है कि वी डिज़र्व दिस, वी आर वर्दी ऑफ दिस। आपको लगता है यू आर वर्दी ऑफ अ 50,000 रुपी इनकम, आपको उतनी ही मिलेगी। आपको लग रहा है यू आर वर्दी ऑफ 1 लाख इनकम, आप अभी 50,000 कमा रहे हैं, बट अपनी वर्थ को जैसे जैसे आप समझते जा रहे हैं, यू आर बिलीविंग इन दिस फैक्ट कि हाँ मुझे 1 लाख रुपए महीने के मिलेंगे। आप देखेंगे विद टाइम हो जाएगा। तो पहले बिलीव करना है, फिर एविडेंस दिखेगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आप लोगों को सिखाना और समझाना चाहूँगी कि कभी कभी इतना आसान नहीं होता है रिजल्ट का वेट करना। तो उसके लिए एक चीज़ होती है विच इज़ बर्ड्स बिफोर लैंड। अगर आपको वो देखना समझ आ जाए, जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखा ड्यूरिंग द पास्ट 1 ईयर, एनीथिंग दैट वाज अबाउट टू हैपन, उससे पहले कुछ चीज़ें हुई जिससे मुझे समझ में आया कि ओके नाउ दैट थिंग इज कमिंग माई वे, एंड वो हुआ ही है, वो आई ही है। सो वो भी मैं आपको बता दूंगी और समझा दूंगी कि वो कैसे समझना है और क्या होता है बर्ड्स बिफोर लैंड, और ये कॉन्सेप्ट क्या है। इट इज़ अ नेवल कॉन्सेप्ट जो नेवल गॉदर्ड ने वो सामने लेके आए थे, एंड बहुत ही सही है बिकॉज ये सारे साइंस ना आपको मदद करते हैं LOA के पाथ पे, मैनिफेस्टेशन के पाथ पे रहने के लिए। एंड येस थोड़ी सी लंबी होगी पॉडकास्ट, बट मुझे बस कुछ चीज़ों के जवाब देने थे तो इसलिए मैंने यहीं दे दिए हैं ऑन माई मेन चैनल। बाकी सेकंड चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर पिन कमेंट बाई चांस कभी हट भी जाता है, मैं हमेशा डालती हूँ बट कभी हट जाए, जस्ट कमेंट की लिंक दीजिए अपने दूसरे चैनल का और मैं आपको डायरेक्टली दे दूंगी। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहें जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौमाता और बर्ड्स सब आते हैं। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर्स फॉर सब्लिमिनल्स, यू विल गेट द सेम एज सून एज पॉसिबल ऑन द प्रॉमिस डेट। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।